तो असल में सबसे बड़ी साजिश जो है ना वो है पैसा। एक आदमी के साथ बैठता है, बैठने के बाद उसको अगर मुस्बत अंदाज में लिया जाए तो मुस्बत अंदाज में लिया जा सकता है, अगर उसको मनफी अंदाज में लें तो मनफी अंदाज में। हमारे बारे के अंदर जो कुछ मनफी अंदाज इख्तियार किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आई, फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चल गया, और फॉरेंसिक रिपोर्ट इंग्लैंड से आई। इंग्लैंड वाले जनाब वहाँ के रिसर्च स्कॉलर्स ने उसके ऊपर जब काम किया तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ भी गलत है, ये चीज़ भी गलत है, ये चीज़ भी गलत है। फ़लाँ साहब की अगर आई है तो फ़लाँ साहब लाहौर में है, जो इस्लामाबाद में है, मजहबी आदमी है, मैं उनके नाम भी नहीं लेता, उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट दुरुस्त है, दुरुस्त है, दुरुस्त है, फ़लाँ की फॉरेंसिक रिपोर्ट गलत है, गलत है। ये सारी चीज़ें अब आवाम के सामने हैं और आवाम बाशऊर है, समझते हैं। आज भी मुफ्ती अब्दुल कवी जहाँ जाए तो वहाँ लोगों की जो मोहब्बत होती है, लोगों का जो प्यार होता है वो दीदनी होता है। उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि मुफ्ती अब्दुल कवी का अंदाज़ क्या है। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली अमजद चौधरी हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, जिन्हें बैनुल अक़वामी शोहरत का हामिल समझा जाता है। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब पाकिस्तान की उन चंद शख्सियात में शामिल हैं कि जिन्हें गैर मामूली शोहरत हासिल रही। इन्हें शोहरत मुख्तलिफ हवालों से हासिल रही है, रूहानी हवालों से, मजहबी हवालों के साथ साथ इन्हें शोबिज़ की शख्सियात से ताल्लुक़ की वजह से भी बहुत ज़्यादा इन्हें शोहरत हासिल रही। और एक वक्त ऐसा था, आज से अगर चंद माह कबल चले जाएँ तो शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो कि जब मुफ्ती अब्दुल कवी साहब खबरों में दिखाई न देते हैं। लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवी साहब आजकल निस्बतन खासी हद तक खामोश हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब आजकल खलवत के अंदर हैं, आजकल ये मीडिया से भी ज़रा थोड़े ओझल हैं। लेकिन पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की स्क्रीन पर आज मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को देखा जा रहा है। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से गुफ्तगू का। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, एक ऐसा वक्त था, आज से चंद माह कबल अगर हम चले जाएँ तो 3, 4, 5 साल एक ऐसा अरसा था कि जिस दौरान सिर्फ मुफ्ती अब्दुल कवी, कोई ऐसा बुलेटिन नज़र नहीं आ रहा कि मुफ्ती साहब ना हो, सोशल मीडिया का कोई ऐसा बड़ा नेटवर्क ना हो जहाँ मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ना हो। लेकिन अचानक मुफ्ती अब्दुल कवी साहब गायब हो गए, इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी अल्लाह तबारक व तआला की जो शान तकदीर है ना, ये उसके मज़ाहिर हैं। खलवत का अपना मज़ा है, जलवत का अपना मज़ा है। इसी तरीके के ऊपर जब मैं देखता हूँ तो बड़ी बड़ी शख्सियात को बहुत ज़्यादा उनको एक मैदान के अंदर एक शोहरत मिलती है, फिर देखते हैं कि वो उस मैदान को छोड़ के दूसरे मैदान की तरफ चले जाते हैं। हमने भी पिछले दिनों के हालात के पेश नज़र ये तय किया कि अब हम ज़रा थोड़ा सा अपने मदरसे को देखें, इस्लामी अदालत को देखें, अपने जनाब फतावा को देखें और कुछ ऐसे मसाइल, नए फ़िकी मसाइल हैं जिनके ऊपर काम करें, कोई तहकीक के काम, रिसर्च का काम। तो ये दुनिया के अंदर एक अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह किसी का नाम तकदीर है, तकदीर के अंदर ही होता रहता है। कभी अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ जाती है, कभी अल्लाह की तरफ से नेमतें आ जाती हैं, कभी बेपाया नेमतें आ जाती हैं, कभी मूसलाधार बारिश हो जाती है, कभी जनाब बूंदाबांदी हो जाती है, कभी बिल्कुल मौसम खुश्क हो जाता है। ये सारी चीज़ें चलते रहते हैं। बहरहाल इंसान को चलते रहना चाहिए, चाहे खलवत की सूरत में हो चाहे जलवत की सूरत में। तो मुफ्ती साहब, ऐसा क्यों था कि आज से 4 साल कबल भी आप इस तरफ नहीं आए थे, इतना आप खबरों की जीनत नहीं हुआ करते थे, एक नए ट्रेंड की, नए रुझान की तरफ नहीं आए थे? उससे पहले आप रूहानियत की तरफ, मजहबी की तरफ, फिर 4 साल एक आपका अलहदा पीरियड रहा, 4 साल के बाद आप फिर उसी तरफ आ गए। तो समझते हैं कि ये 4 साल आपके साथ कोई गलती हुई, आपने कोई गलती की है या नहीं की? देखिए, बात यह है कि आदमी बहरहाल ख़ता का पुतला है। मैंने पहले भी कहा, आज आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ कि मुफ्ती अब्दुल कवी कोई मासूम नहीं है। मासूम होने की शान सिर्फ अल्लाह के नबी की होती है। इंसानी ज़िंदगी के अंदर आदमी खेल के हवाले से जिस तरह पत्ते होते हैं आदमी गिराता है। बहुत बड़े एक फ़लसफ़ी हैं, उनका जुमला है कि जब आदमी पत्ते गिराता है तो सीधे पत्ते भी गिरते हैं, उल्टे पत्ते भी गिरते हैं। अब ये तो कौम फैसला करेगी ना कि हमारी तरफ से पत्ते जो गिरे हैं वो किस अंदाज से गिरे हैं, और जिन लोगों ने उनको मनफी अंदाज से लिया उनका किरदार क्या है और मुफ्ती अब्दुल कवी का क्या किरदार है। मुफ्ती अब्दुल कवी का किरदार भी अवाम के सामने है, इंसानियत के सामने है। जिन्होंने हमारे साथ मनफी पत्ते डालने की कोशिश की या मनफी पत्ते खेलने की कोशिश की, उनका किरदार भी अवाम के सामने है। एक बेचारी ने मनफी अंदाज इख्तियार किया, 28 दिन के बाद अपने सगे हकीकी भाई के हाथों अल्लाह के यहाँ मेहमान जाके बनी। दूसरी ने जनाब मनफी अंदाज इख्तियार किए तो अपनी उसी सहेली, जिसे वो अपना मोतमद कहती है, अपना सेक्रेटरी कहती है, अपनी सहेली कहती है, अपना कज़न कहती है,
अपना नंबर 2 कहते, उसी के हाथों से मार भी पड़ी, उसी के हाथों से जो कुछ हुआ वो भी आपको पता है, सोशल मीडिया के तवज्जो से लोगों को मालूम है। बहरहाल मनफी अंदाज़ है, मुस्बत अंदाज़ है। हम माशाअल्लाह मुस्बत अंदाज़ से चल रहे हैं। इंशाअल्लाह जलवत भी देखी है, अब खलवत भी देख रहे हैं। खलवत और जलवत दोनों के मज़े अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमा रहे हैं। वो सब हरीम शाह, कंदील बलोच साहिबा, उनके साथ आप बैठते दिखाई देते हैं, आप उनके साथ चलते फिरते दिखाई देते हैं, तो समझते हैं कि ये कॉन्स्पायरेसीज़ किसी ने हैच की थी, कोई साजिश किसी और ने तरतीब दी थी? मैं नहीं समझता। असल में सबसे बड़ी साजिश जो है ना वो है पैसा। एक आदमी के साथ बैठता है, बैठने के बाद उसको अगर मुस्बत अंदाज में लिया जाए तो मुस्बत अंदाज में लिया जा सकता है, अगर उसको मनफी अंदाज में लें तो मनफी अंदाज में। मेरे ज़माने के अंदर जो मुस्ले हैं, दाई हैं, मुबल्लिग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उन बेचारों को भी कभी न कभी आज़माइश के अंदर डाल दिया जाता है। तो माना ये है कि ये ज़माना वो है जिस ज़माने के अंदर अल्लाह माफ़ फरमाए, ऐसा ज़माना है जिसके अंदर हर आदमी की निगाह पैसे के ऊपर है, ना इज़्ज़त के ऊपर, ना अपनी शख्सियत के ऊपर। मैं तो हैरान हूँ उन ख़वातीन के अंदर जो बेचारी अभी जवानी में है और अपने आप को अखलाकी हवाले से इस हद तक उन्होंने बदनाम कर लिया है कि मैं नहीं समझता कि उन बेचारों की मुआशरती ज़िंदगी किस तरह गुजरेगी। आखिर दुनिया के अंदर रहते हुए सबसे बड़ी नेमत जो है ये फैमिली सिस्टम है, आइली सिस्टम है। उन बेचारी ख़वातीन का फैमिली और आइली सिस्टम किस तरह होगा जो अपने आप को पैसे की वजह से इस हद तक आगे ले जाती हैं कि ख़ुद भी बदनाम हो जाती हैं और दूसरों के बारे में भी नाकाम कोशिश करते हैं कि वो बदनाम हो जाए। इमाम साहब, आपका ये कहना है कि आप कंदील बलोच या फिर आप हरीम शाह, दीगर जो ख़वातीन हैं, उनके साथ जब आप मिलते थे तो आप एक मुसले के किरदार के तौर पर या उनकी इस्लाह के लिए मिलते थे उन्हें? देखो, मेरा तो यही था, जब एक आदमी कहता है जी मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा इस्लामियात से ताल्लुक़ है, मैंने जनाब अपना दीनी मदारिस में पढ़ा है और उसके बाद हमारा मकसद ये है कि भाई आप जनाब अच्छे फैमिली से हैं, अच्छे ख़ानदान से हैं, आप कुरान बयान करें, मुफ्ती अब्दुल कवी अहादीस बयान करेगा, मैं अहादीस बयान करूँगा, आप कुरानी आयात बयान करें। मुसले का यही तो काम होता है ना कि अपने साथ दूसरे को चलाना, और दूसरे के चलाने के लिए हमने मंशूर भी दे दिया कि प्रोग्राम हो, सोशल मीडिया के ऊपर प्रोग्राम हो, कुरान और सुन्नत को बयान किया जाए, कुरान मुफ्ती अब्दुल कवी बयान करे तो अहादीस दूसरे साहब बयान करें। इस तरीके के ऊपर एक मनफी अंदाज़ की बजाय मुस्बत अंदाज़ इख्तियार किया जाए, लेकिन उसको एक दूसरे अंदाज़ की तरफ आदमी ले जाए तो उनका अंदाज़ भी। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि हर एक का किरदार और हर एक का अंदाज़ लोगों के सामने है और लोगों को पता है कि सच क्या है। हमारे बारे के अंदर जो कुछ मनफी अंदाज़ इख्तियार किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आई, फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चल गया, और फॉरेंसिक रिपोर्ट इंग्लैंड से आई। इंग्लैंड वाले जनाब वहाँ के रिसर्च स्कॉलर्स ने उसके ऊपर जब काम किया तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ भी गलत है, ये चीज़ भी गलत है, ये चीज़ भी गलत है। फ़लाँ साहब की अगर आई है, कोई फ़लाँ साहब लाहौर में है या इस्लामाबाद में है, मज़हबी आदमी है, मैं उनके नाम भी नहीं लेता, उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट दुरुस्त है, फ़लाँ की फॉरेंसिक रिपोर्ट गलत है। ये सारी चीज़ें अब आवाम के सामने हैं और आवाम बाशऊर है, समझते हैं। आज भी मुफ्ती अब्दुल कवी जहाँ जाए तो वहाँ लोगों की जो मोहब्बत होती है, लोगों का जो प्यार होता है वो दीदनी होता है। उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि मुफ्ती अब्दुल कवी का अंदाज़ क्या है। मुफ्ती साहब, आपसे एक अहम तरीन सवाल जो हमारे नाजरीन भी इस हवाले से जानना चाहते हैं कि एक ऐसी खातून के जो नीम और यानी के अंदर है, जिसका लिबास भी मुकम्मल नहीं है, उसका हिजाब भी नहीं है, वो बेपर्दा हालत के अंदर है, तो एक मुसले उससे इस हालत के अंदर उसे मिल सकता है? क्या इस्लाम के अंदर इसकी गुंजाइश है? मेरा ख्याल ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिससे भी मिला, एक दो ख़वातीन के आपने नाम लिए, जैसे ज़्यादा के नाम ले लें, मेरे सामने जो भी आया है उसका पूरा लिबास था। उनके लिबास के हवाले से मैं कह सकता हूँ कि जनाब कोई ऐसी बात नहीं थी जिसकी वजह से मैं कह सकूँ कि वहाँ उसके अंदर कोई बद किरदारी या बद अखलाक़ी का एक तासुर मिलता था। तो बहरहाल एक है उनकी ज़बान, एक है उनका किरदार, एक है उनका लिबास। लिबास उनका दुरुस्त था, बाकी उनका किरदार है या बाकी उनके मामलात हैं वो कौम के सामने हैं और इंसानियत के सामने हैं। मुफ्ती साहब, आप एक दफ़ा फिर रूहानियत की तरफ जा चुके हैं, एक दफ़ा आप फिर तहकीक की तरफ जा चुके हैं, कभी फिर कोई ऐसा इम्कान नज़र आएगा कि आप फिर एक दफ़ा जलवत की तरफ आ जाएं, फिर इस किस्म की जो ख़वातीन हैं उनकी तरफ, उनसे आपकी मुलाकातें हों? ये कभी आपको लगता है कि मुस्तक़बिल करीब के अंदर ऐसा हो सकता है? मेरा ख्याल ये है कि जब आदमी मोहतात हो जाता है ना किसी शोबे में, तो फिर इस तरह के नताइज सामने नहीं आते। एक आदमी एक काम कर रहा है, फिर महसूस करता है कि यार इस काम के अंदर फ़ायदा जो है वो कम हुआ है, नुकसान ज़्यादा हुआ है, इसको मुस्बत अंदाज से कम लिया गया है, मनफी अंदाज से ज़्यादा लिया गया है। तो जब आदमी मोहतात हो जाता है तो फिर इन तरह की चीज़ों से महफूज हो जाता है। अल्लाह हमारी भी हिफाजत फरमाए और हर उस मुसले की हिफाजत फरमाए जो इस दौर से गुज़र रहे हैं, जो आजमाइश का दौर है।
यानी आप शोबिस की तरफ कभी आप मुसले का किरदार आप अदा करने का इरादा नहीं रखते? हाँ, यानी मकसद ये है कि जो कुछ किया गया है या जो कुछ हुआ है इसके बारे में हमें मोहतात रहना ही बेहतर है। गुफ्तगू आपने सुनी बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल जनाब मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की। उनका यही कहना था कि उनके ये जो 3 से 4 साल का अरसा था, उन्होंने कोशिश यही की थी कि वो इस्लाह करें, मुआशरे के अंदर जाके इस्लाह करें, लेकिन उसके मनफी पहलू को उजागर किया गया। उनके खिलाफ मुख्तलिफ कंस्पायरेसीज़ हैच की गई, जिसका उन्हें ज़ाती तौर पर भी नुकसान हुआ, उनके ख़ानदान को भी इस हवाले से नुकसान हुआ। अब एक बार फिर वो तहकीक की तरफ आ चुके हैं और अभी अपने उस खानवादे का नाम ही बुलंद करेंगे कि जिस खानवादे को पूरे बर सगीर के अंदर इंतहाई उनकी खिदमात के हवाले से इंतहाई अहमियत हासिल है। आगे पैगाम तक अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी की इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।